नमस्कार दोस्तों, भविष्य पुराण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं भविष्य पुराण। भविष्य पुराण एक परिचय। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय वाङ्मय में पुराणों का एक विशिष्ट स्थान है। इनमें वेद के निगूढ़ अर्थों का स्पष्टीकरण तो है ही, कर्मकांड, उपासना कांड तथा ज्ञान कांड के सरलतम विस्तार के साथ साथ कथा व चित्र के द्वारा साधारण जनता को भी गूढ़ से गूढ़तम तत्व को हृदयगम करा देने की अपनी अपूर्व विशेषता भी है। इस युग में धर्म की रक्षा और भक्ति के मनोरम विकास का जो यक्तिकंचित दर्शन हो रहा है, उसका समस्त श्रेय पुराण साहित्य को ही है। वस्तुतः भारतीय संस्कृति और साधना के क्षेत्र में कर्म, ज्ञान और भक्ति का मूल स्रोत वेद या श्रुति को ही माना गया है। वेद अपौरुषेय, नित्य और स्वयं भगवान की सप्तमयी मूर्ति है। स्वरूपतः वे भगवान के साथ अभिन्न हैं, परंतु अर्थ की दृष्टि से वेद अत्यंत दुरूह भी है, जिनका ग्रहण तपस्या के बिना नहीं किया जा सकता। व्यास वाल्मीकि आदि ऋषि तपस्या द्वारा ईश्वर कृपा से ही वेद का प्रकट अर्थ जान पाए थे। व्यास वाल्मीकि आदि ऋषि तपस्या द्वारा ईश्वर कृपा से ही वेद का प्रकट अर्थ जान पाए थे। उन्होंने यह भी जाना था कि जगत के कल्याण के लिए वेद के निगूढ़ अर्थ का प्रचार करने की आवश्यकता है। इसीलिए उन्होंने उसी अर्थ को सरल भाषा में पुराण, रामायण और महाभारत के द्वारा प्रकट किया। इसी से शास्त्रों में कहा गया है कि रामायण, महाभारत और पुराणों की सहायता से वेदों का अर्थ समझना चाहिए। इतिहास पुराणाभ्या, इसके साथ ही इतिहास पुराण को वेदों के समकक्ष पंचम वेद के रूप में माना गया है। छांदोग्य उपनिषद में नारद जी ने सनत कुमार से कहा है, मैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा चौथे अथर्ववेद और पांचवें वेद इतिहास पुराण को जानता हूँ। इस प्रकार पुराणों की अनादिता, प्रामाणिकता तथा मंगलमयता सर्वत्र उल्लेख है और यह सर्वथा सिद्ध तथा यथार्थ है। भगवान व्यास देव ने प्राचीनतम पुराण का प्रकाश और प्रचार किया है। वस्तुतः पुराण अनादि और नित्य है। पुराणों में भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, सदाचार तथा सकाम एवं निष्काम कर्म की महिमा के साथ साथ यज्ञ, व्रत, दान, तप, तीर्थ सेवन, देव पूजन, श्राद्ध, तर्पण आदि शास्त्र विहित शुभ कर्मों से जन साधारण को प्रवृत्त करने के लिए उनके लौकिक एवं पारलौकिक फलों का भी वर्णन किया गया है। इनके अतिरिक्त पुराणों में अन्य कई विषयों का समावेश पाया जाता है। इसके साथ ही पुराणों की कथाओं में असंभव सी दिखने वाली कुछ बातें परस्पर विरोधी सी भी दिखाई देती हैं, जिसे स्वल्प श्रद्धा वाले पुरुष काल्पनिक मानने लगते हैं, परंतु यथार्थ में ऐसी बात नहीं है। यह बात सत्य है कि पुराणों में कहीं कहीं न्यूनाधिकता हुई है एवं विदेशी तथा विधर्मियों के आक्रमण, अत्याचार से बहुत से अंश आज उपलब्ध भी नहीं है। इसी तरह कुछ अंश प्रक्षिप्त भी हो सकते हैं, परंतु इससे पुराणों की मूल महत्ता तथा प्राचीनता में कोई बाधा नहीं आती। भविष्य पुराण 18 महापुराणों के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण साहित्य पुराण है। इसमें इतने महत्व के विषय भी है जिन्हें पढ़ सुनकर चमत्कृत होना पड़ता है। यद्यपि श्लोक संख्या में न्यूनाधिकता प्रतीत होती है। भविष्य पुराण के अनुसार इसमें 50,000 श्लोक होने चाहिए, जबकि वर्तमान में 28 सहस्त्र श्लोक ही इस पुराण में उपलब्ध है। कुछ अन्य पुराणों के अनुसार इसकी श्लोक संख्या 14.5 सहस्त्र होनी चाहिए। इससे यह प्रतीत होता है कि जैसे विष्णु पुराण की श्लोक संख्या विष्णु धर्मोत्तर पुराणों को सम्मिलित करने से पूर्ण होती है, वैसे ही भविष्य पुराण में भविष्योत्तर पुराण सम्मिलित कर लिया गया है, जो वर्तमान में भविष्य पुराण का उत्तर पर्व है। इस पर्व में मुख्य रूप से व्रत,
दान एवं उत्सवों का ही वर्णन है। वस्तुतः भविष्य पुराण शौर्य प्रधान ग्रंथ है। इसके अधिष्ठात्र देव भगवान सूर्य है। वैसे भी सूर्य नारायण प्रत्यक्ष देवता है जो पंचदेवों में परिगणित है और अपने शास्त्रों के अनुसार पूर्ण ब्रह्मा के रूप में प्रतिष्ठित है। द्विज मात्र के लिए प्रातः, मध्यांश एवं सायंकाल की संध्या में सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त स्त्री तथा अन्य आश्रम के लिए भी नियमित सूर्यार्घ्य देने की विधि बतलाई गई है। आदि भौतिक और आदि दैविक रोग शोक संताप आदि सांसारिक दुखों की निवृत्ति भी सूर्योपासना से सदा होती है। प्रातः पुराणों में शैव और वैष्णव पुराण ही अधिक प्राप्त होते हैं, जिसमें शिव और विष्णु जी की महिमा का विशेष वर्णन मिलता है, परंतु भगवान सूर्य देव की महिमा का विस्तृत वर्णन इसी पुराण में उपलब्ध है। जगत इष्टता, जगत पालक एवं जगत संहारक पूर्ण ब्रह्मा परमात्मा के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। सूर्य के महनीय स्वरूप के साथ साथ उनके परिवार, उनकी अद्भुत कथाओं तथा उनकी उपासना पद्धति का वर्णन भी यहाँ उपलब्ध है। उनका प्रिय पुष्प क्या है, उनकी पूजा विधि क्या है, उनके आयुध व्योम के लक्षण तथा उनकी महात्म्य, सूर्य नमस्कार और सूर्य प्रदक्षिणा की विधि और उसके फल, सूर्य को दीपदान की विधि और महिमा, इसके साथ ही सौर धर्म एवं दीक्षा की विधि आदि का महत्वपूर्ण वर्णन हुआ है। इसके साथ ही सूर्य के विराट स्वरूप का वर्णन, द्वादश मूर्ति का वर्णन, सूर्य अवतार तथा भगवान सूर्य की रथ यात्रा आदि का विशिष्ट प्रतिपादन हुआ है। सूर्य की उपासना में व्रतों की विस्तृत चर्चा मिलती है। सूर्य देव की प्रिय तिथि है सप्तमी, अतः विभिन्न फलश्रुतियों के साथ सप्तमी तिथि के अनेक व्रतों का और उनके उद्यापनों का यहाँ विस्तार से वर्णन हुआ है। अनेक सौर तीर्थों की भी वर्णन मिलते हैं। सूर्योपासना में भाव शुद्धि की आवश्यकता पर विशेष बल दिया गया है, यह इसकी मुख्य बात है। इसके अतिरिक्त ब्रह्मा, गणेश, कार्तिकेय तथा अग्नि आदि देवता का भी वर्णन आया है। विभिन्न तिथियों और नक्षत्रों के अधिष्ठात्र देवताओं तथा उनकी पूजा के फल का भी वर्णन मिलता है। इसके साथ ही ब्रह्मा पर्व में ब्रह्मचारी धर्म का निरूपण, गृहस्थ धर्म का निरूपण, माता पिता तथा अन्य गुरुजनों की महिमा का वर्णन, उनको अभिवादन करने की विधि, उपनयन, विवाह आदि संस्कारों का वर्णन, स्त्री पुरुषों के सामुद्रिक शुभाशुभ लक्षण, स्त्रियों के कर्तव्य, धर्म, सदाचार और उत्तम व्यवहारिक की बातें, स्त्री पुरुषों के पारस्परिक व्यवहार, पंच महायोग्य का वर्णन, बलि वैश्वदेव, अतिथि सत्कार, श्राद्धों के विविध भेद, मातृ पितृ श्राद्ध आदि उपादेश विषयों पर विशेष रूप से विवेचन हुआ है। इस पर्व में नाग पंचमी व्रत की कथा का भी उल्लेख मिलता है, जिसके साथ नागों की उत्पत्ति, सर्पों के लक्षण, स्वरूप और विभिन्न जातियां, सर्पों के काटने के लक्षण, उनके विष का वेग और उसकी चिकित्सा आदि का विशिष्ट वर्णन यहाँ उपलब्ध है। इस पर्व की विशेषता यह है कि इसमें व्यक्ति के उत्तम आचरण को ही विशेष मुख्यता दी गई है। कोई भी व्यक्ति कितना भी विद्वान, वेदाध्यायी, संस्कारी तथा उत्तम जाति का क्यों ना हो, यदि उसके आचरण श्रेष्ठ उत्तम नहीं है तो वह श्रेष्ठ पुरुष नहीं कहा जा सकता। लोक में श्रेष्ठ और उत्तम पुरुष वे ही है जो सदाचारी और सत्पथगामी हैं। भविष्य पुराण में ब्रह्मा पर्व के बाद मध्य पर्व का आरंभ होता है, जिसमें सृष्टि तथा 7 ऊर्ध्व एवं 7 पाताल लोकों का वर्णन हुआ है। ज्योतिष चक्र तथा भूलोक के वर्णन भी मिलते हैं। इस पर्व में नरकगामी मनुष्यों के दोष बताए गए हैं, जिन्हें त्याग कर शुद्धता पूर्वक मनुष्य को इस संसार में रहना चाहिए।
पुराणों के श्रवण की विधि तथा पुराण वाचक की महिमा का वर्णन भी यहाँ प्राप्त होता है। पुराणों को श्रद्धा भक्ति पूर्वक सुनने से ब्रह्म हत्या आदि अनेक पापों से मुक्ति मिलती है। जो प्रातः रात्रि तथा साय पवित्र होकर पुराणों का श्रवण करता है, उस पर ब्रह्मा विष्णु और शिव प्रसन्न हो जाते हैं। इस पर्व में इष्टापूर्त कर्म का निरूपण अत्यंत समारोह के साथ किया गया है। जो कर्म ज्ञान साध्य है तथा निष्काम भाव पूर्वक किए गए कर्म और स्वाभाविक रूप से अनुरागा भक्ति के रूप में किए गए हरि स्मरण आदि श्रेष्ठ कर्म अंतर्वेदी कर्मों के अंतर्गत आते हैं। देवता की स्थापना और उनकी पूजा, कुआं, पोखरा, तालाब, बावली आदि खुदवाना, वृक्षारोपण, देवालय, धर्मशाला, उद्यान आदि लगवाना तथा गुरुजनों की सेवा और उनको संतुष्ट करना, ये सब बहिवेदी यानी पूर्त कर्म हैं। देवालयों के निर्माण की विधि, देवताओं की प्रतिमाओं के लक्षण और उनकी स्थापना, प्रतिष्ठा की कर्तव्य विधि, देवताओं की पूजा पद्धति, उनके ध्यान और मंत्रों के ऋषि और छंद, इन सबों पर पर्याप्त विवेचन किया गया है। पाषाण, काष्ठ, मुक्तिका, ताम्र, रत्न एवं अन्य श्रेष्ठ धातुओं से बनी उत्तम लक्षणों से युक्त प्रतिमा पूजन करना चाहिए। घर में प्रातः 8 अंगुल तक ऊंची मूर्ति का पूजन करना श्रेष्ठ कर माना गया है। इसके साथ ही तालाब, पुष्करणी, वापी तथा भवन आदि की निर्माण पद्धति, ग्रह वास्तु, प्रतिष्ठा की विधि, ग्रह वास्तु में किन देवताओं की पूजा की जाए इत्यादि विषयों पर भी प्रकाश डाला गया है। वृक्षारोपण, विभिन्न प्रकार के वृक्षों की प्रतिष्ठा का विधान तथा गोचर भूमि की प्रतिष्ठा संबंधी चर्चाएं मिलती हैं। जो व्यक्ति छाया, फूल तथा फल देने वाले वृक्षों का रोपण करता है या मार्ग में तथा देवालय में वृक्षों को लगाता है, वह अपने पितरों को बड़े से बड़े पापों से तारता है और रोपण करता इस मनुष्य लोक में महती कीर्ति तथा सुपरिणाम को प्राप्त करता है। जिसे पुत्र नहीं है उसके लिए वृक्ष ही पुत्र है। वृक्षारोपण कर्ता के लौकिक पारलौकिक कर्म वृक्ष ही करते रहते हैं तथा उसे उत्तम लोक प्रदान करते हैं। यदि कोई अश्वत्थ वृक्ष का आरोपण करता है तो वही उसके लिए 1,00,000 पुत्रों से भी बढ़कर है। अशोक वृक्ष लगाने से कभी शोक नहीं होता। बिल्व वृक्ष दीर्घ आयुष्मान प्रदान करता है। इस प्रकार अन्य वृक्षों के रोपण की विभिन्न फलश्रुतियां आती है। सभी मांगलिक कार्य निर्विघ्नता पूर्वक संपन्न हो जाए तथा शांति भंग ना हो, इसके लिए ग्रह शांति और शांतिप्रद अनुष्ठानों का भी इसमें वर्णन मिलता है। भविष्य पुराण के इस पर्व में कर्म कांड का भी विशद वर्णन प्राप्त होता है। विविध यज्ञों का विधान, कुंड निर्माण की योजना, भूमि पूजन, अग्नि संस्थापन एवं पूजन, यद्यपि कर्मों के मंडल निर्माण का विधान, कुशकंडिका विधि, होम द्रव्यों का वर्णन, यज्ञ पात्रों का स्वरूप और पूर्णाहुति की विधि, यज्ञादि कर्म में दक्षिणा का महात्म्य और कलश स्थापना आदि विधि विधानों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। शास्त्र विहित यज्ञादि कार्य दक्षिणा रहित एवं मरिमाण विहीन कभी नहीं करना चाहिए। ऐसा यज्ञ कभी सफल नहीं होता। जिस यज्ञ को माप बतलाया गया है उसके अनुसार करना चाहिए। इस क्रम में कौंच आदि पक्षियों के दर्शन का विशेष फल भी वर्णित हुआ है। मयूर, वृषभ, सिंह एवं क्रोंच और कपि का घर में, खेत में और वृक्ष पर भूल से भी दर्शन हो जाए तो उसको नमस्कार करना चाहिए। ऐसा करने से दर्शक के अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। उनके दर्शन मात्र से धन तथा आयु की वृद्धि होती है। कोई भी कर्म, देव कर्म या पितृकर्म नियत समय पर किए जाने पर काल के आधार पर ही पूर्ण रूपेण फलप्रद होते हैं। समय के बिना की गई क्रियाओं का कोई फल नहीं होता। अतः काल विभाग, मास विभाजन,
तिथि निर्णय एवं वर्ष भर के विशेष पर्वों तथा तिथियों के पुण्यप्रद कृत्यों का विवेचन भी इस पर्व में साग्डोपाग्ड रूप से संपन्न हुआ है, जो सर्वसाधारण के लिए उपयोगी भी है। अपने यहाँ गोत्र प्रवर को जाने बिना किया गया कर्म विपरीत फलदायी होता है। समान गोत्र में विवाहादि संबंधों का निषेध है। अतः गोत्र प्रवर की परंपरा को जानना अत्यंत आवश्यक है। अपने अपने गोत्र प्रवर को पिता, आचार्य तथा शास्त्र द्वारा जानना चाहिए। इन सारी प्रक्रियाओं का विवेचन यहाँ उपलब्ध है। पुराण में मध्यम पर्व के बाद प्रतिसर्ग पर्व 4 खंडों में है। प्रातः अन्य पुराणों में सतयुग, त्रेता और द्वापर के प्राचीन राजाओं के इतिहास का वर्णन मिलता है, परंतु भविष्य पुराण में इन प्राचीन राजाओं के साथ साथ कलयुगी अर्वाचीन राजाओं का आधुनिक इतिहास भी मिलता है। वास्तव में भविष्य पुराण के भविष्य नाम की सार्थकता प्रतिसर्ग पर्व में ही चरितार्थ हुई दिखती है। प्रतिसर्ग पर्व के प्रथम खंड में सतयुग के राजाओं के वंश का परिचय, त्रेता युग के सूर्य एवं चंद्र राजवंशों का वर्णन, द्वापर युग के चंद्रवंशी राजाओं के वृतांत वर्णित है। इसके बाद मलिच्छ वंशी राजाओं का वर्णन है। प्रारंभ में राजा प्रद्योत ने कुरुक्षेत्र में यज्ञ करके मलिच्छों का विनाश किया था, परंतु कली ने स्वयं मलिच्छ रूप में राज्य किया तथा भगवान नारायण को अपनी पूजा से प्रसन्न कर वरदान प्राप्त किया। नारायण ने कली से कहा कि यदि दृष्टियों से अन्य युगों की अपेक्षा तुम श्रेष्ठ हो, अतः तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। इस वरदान के प्रभाव से आदम नाम के पुरुष और हव्यवती यानी हवा नाम की पत्नी से मलेच्छ वंशों की वृद्धि हुई। कलयुग के 3000 वर्ष व्यतीत होने पर विक्रमादित्य का आविर्भाव होता है। इसी समय रुद्र किंकर वैताल का आगम होता है, जो विक्रमादित्य को कुछ कथाएं सुनाता है और इन कथाओं के व्याज से राजनीतिक और व्यवहारिक शिक्षा भी प्रदान करता है। वैताल द्वारा कही गई इन कथाओं का संग्रह बेताल वंशविंशति अथवा बेताल पच्चीसी के नाम से लोक में प्रसिद्ध है। इसके बाद श्री सत्यनारायण व्रत की कथा का वर्णन है। भारत में सत्यनारायण व्रत कथा अत्यंत लोकप्रिय है और इसका प्रसार प्रचार भी सर्वाधिक है। भारतीय सनातन परंपराओं में किसी भी मांगलिक कार्य का प्रारंभ भगवान गणपति के पूजन से एवं उसकी कार्य की पूर्णता भगवान सत्यनारायण के कथा श्रवण से प्रायः समझी जाती है। भविष्य पुराण के प्रतिसर्ग पर्व में भगवान सत्यनारायण व्रत कथा का उल्लेख 6 अध्यायों में प्राप्त है। यह कथा स्कंद पुराण की प्रचलित कथा से मिलती जुलती होने पर भी विशेष रोचक एवं श्रेष्ठ प्रतीत होती है। वास्तव में इस मायावी संसार की वास्तविक सत्ता तो है ही नहीं। परमेश्वर ही त्रिकालाबाधित सत्य है और एकमात्र वही ध्येय, ज्ञेय और उपास्य है। ज्ञान, वैराग्य और अनन्य भक्ति के द्वारा वही साक्षात्कार करने योग्य है। वस्तुतः सत्यनारायण व्रत का तात्पर्य उन शुद्ध सच्चिदानंद परमात्मा की आराधना से ही है। निष्काम उपासना से सत्य स्वरूप नारायण की प्राप्ति हो जाती है। अतः श्रद्धा भक्ति पूर्वक पूजन, कथा श्रवण एवं प्रसाद आदि के द्वारा उन सत्य स्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा भगवान सत्यनारायण की उपासना से लाभ उठाना चाहिए। इस खंड के अंतिम अध्यायों में पितृशर्मा और उनके वंश में उत्पन्न होने वाले व्याधि, मीमांसक, पाणिनि और वररुचि आदि की रोचक कथाएं प्राप्त होती है। इस प्रकरण में ब्रह्मचारी धर्म की विभिन्न व्याख्याएं करते हुए यह कहा गया है कि जो गृहस्थ धर्म में रहता हुआ पितरों, देवताओं और अतिथियों का सम्मान करता है और इंद्र संयम पूर्वक ऋतुकाल में भार्या का उगमन करता है, वही मुख्य ब्रह्मचारी है। पाणिनि की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान सदाशिव शंकर ने आ, ई, उ, अण, री,
ला का इत्यादि चतुर्दश माहेश्वर सूत्रों को वर रूप में प्रदान किया, जिसके कारण उन्होंने व्याकरण शास्त्र का निर्माण कर महान लोकोपकार किया। तदंतरन भोगदेव के चरित्र का प्रसंग तथा श्रीमद् भागवत के महात्म्य का वर्णन, श्री दुर्गा सप्तमी के महात्म्य में व्यादकर्मा की कथा, मध्यम चरित्र के महात्म्य में कात्यायन तथा मगध के राजा महानंद की कथा और उत्तर चरित्र की महिमा के प्रसंग में योगाचार्य महर्षि पतंजलि के चरित्र का रोचक वर्णन हुआ है। भविष्य पुराण के प्रतिसर्ग पर्व का तीसरा खंड ग्रामांश और कृशांश अर्थात आला और उदल यानी उदय सिंह के चरित्र तथा जयचंद्र एवं पृथ्वीराज चौहान की वीर गाथाओं से परिपूर्ण है। इधर भारत में जागनिक भाट रहित आलाह का वीर काव्य बहुत प्रचलित है। इसके इसके बुंदेलखंडी, भोजपुरी आदि कई संस्करण हैं, जिनमें भाषाओं का थोड़ा थोड़ा भेद है। इन कथाओं का मूल यहाँ प्रतिसर्ग पर्व ही प्रतीत होता है। प्रायः ये कथाएं लोकर्जन के अनुसार प्रतिशोक्तिपूर्ण सी प्रतीत होती है, किंतु ऐतिहासिक दृष्टि से महत्व की भी है। इस खंड में राजा सालीवान तथा ईसामही की कथा भी आई है। एक समय सकाधीश हिम शिखर पर गौर वर्णक के एक सुंदर पुरुष को देखा, जो श्वेत वस्त्र धारण किए था। सकराज की जिज्ञासा करने पर पुरुष ने अपना परिचय देते हुए अपना नाम ईसामयी बताया, साथ ही अपने सिद्धांतों का भी संक्षेप में वर्णन किया। शालिवाहन के वंश में अंतिम 10वें राजा भोजराज हुए, जिनके साथ महामत की कथा का भी वर्णन मिलता है। राजा भोज ने मरुस्थल यानी मदीन में स्थित महादेव का दर्शन किया था, भक्ति भावपूर्ण पूजन स्तुति की। भगवान शिव ने प्रकट होकर मलेच्छों से दूषित उस स्थान को त्याग कर महाकालेश्वर तीर्थ में जाने की आज्ञा प्रदान की। तदंतरन देशराज एवं वत्सराज आदि राजाओं के आविर्भाव की कथा तथा उनके वंश में होने वाले कौरवंश एवं पांडव वंशों के रूप में उत्पन्न राजवंशों का विवरण प्राप्त होता है। कौरवंशों की पराजय और पांडव वंशों की विजय होती है। तदंतरन देशराज एवं वत्स राजा आदि राजाओं के आविर्भाव की कथा तथा इनके वंश में होने वाले कौरव वंश एवं पांडव वंशों के रूप में उत्पन्न राजवंशों का विवरण प्राप्त होता है। कौरव कौरव वंशों की पराजय और पांडव वंशों की विजय होती है। पृथ्वीराज चौहान को वीर गति प्राप्त होने के उपरांत मोहम्मद गौरी के द्वारा कौतुकोद्दीन को दिल्ली का शासन सौंपकर इस देश से धन लूटकर ले जाने का विवरण प्राप्त होता है। प्रतिसर्ग पर्व का अंतिम चतुर्थ खंड है, जिसमें सर्वप्रथम कलयुग में उत्पन्न आंध्रवंशी राजाओं के वंश का परिचय मिलता है। तदंतरन राजपुताना तथा दिल्ली नगर के राजवंशों का इतिहास प्राप्त होता है। राजस्थान के मुख्य नगर अजमेर की कथा मिलती है। अज ब्रह्मा के द्वारा रचित होने तथा माँ लक्ष्मी के शुभागम से रम्य या रमणी इस नगरी का नाम अजमेर हुआ। प्रकार राजा जयसिंह ने जयपुर को बसाया, जो भारत का सर्वाधिक सुंदर नगर माना जाता है। कृष्ण वर्मा के पुत्र उदय ने उदयपुर नामक नगर बसाया, जिसका प्राकृतिक सौंदर्य आज भी दर्शनीय है। कान्यकुब्ज नगरी की कथा भी अद्भुत है। राजा प्रणय की तपस्या से भगवती शारदा प्रसन्न होकर कन्या रूप में वेणु वादन करती हुई आती है। उस कन्या ने वरदान रूप में यह नगर राजा प्रणय को प्रदान किया, जिस कारण इसका नाम कान्यकुब्ज पड़ा। इसी प्रकार चित्रकूट का निर्माण भी भगवती के प्रसाद से ही हुआ। इस स्थान की विशेषता यह है कि यह देवताओं का प्रिय नगर है, जहाँ कली का प्रवेश नहीं हो सकता, इसीलिए इसका नाम कलिंजर भी कहा गया है। इसी प्रकार बंगाल के राजा भोगवर्मा के पुत्र काली वर्मा ने महाकाली की उपासना की। भगवती काली ने प्रसन्न होकर पुष्पों और कलियों की वर्षा की, जिससे एक सुंदर नगर उत्पन्न हुआ, जो कलिकातापुरी यानी कलकत्ता के नाम से प्रसिद्ध हुआ।
चारों वर्णों के उत्पत्ति की कथा तथा चारों युग में मनुष्यों की आयु का निरूपण और फिर आगे चलकर दिल्ली नगर पर पठानों का शासन, तैमुरलंग के द्वारा भारत पर आक्रमण करने और लूटने की क्रिया का वर्णन भी इसमें प्राप्त होता है। कलयुग में अवतीर्ण होने वाले विभिन्न आचार्यों, संतों और भक्तों की कथाएं भी यहाँ उपलब्ध है। श्री शंकराचार्य, श्री रामानंदाचार्य, निम्बादित्य, श्रीधर स्वामी, श्री विष्णु स्वामी, वराह मिहिर, भट्टोजी दीक्षित, धन्वंतरी, कृष्ण चैतन्य देव, श्री रामानुजन, श्री मध्व एवं गौरवनाथ आदि का विस्तृत चरित्र यहाँ वर्णित है। प्रातः ये सभी सूर्य के तेज एवं अंश से ही उत्पन्न बताए गए हैं। भविष्य पुराण में इन्हें द्वादशादित्य के अवतारों के रूप में प्रस्तुत किया गया है। कलयुग में धर्म रक्षार्थ इनका आविर्भाव होता है। विभिन्न संप्रदायों की स्थापना में इनका योगदान है। इस प्रसंगों में प्रमुखता चैतन्य महाप्रभु को दी गई है। ऐसा भी प्रतीत होता है कि श्री कृष्ण चैतन्य ने ब्रह्मा सूत्र, गीता या उपनिषद किसी पर भी सांप्रदायिक दृष्टि से भावी की रचना नहीं की थी और न किसी संप्रदाय की ही अपने समय में स्थापना की थी। उदार भाव से नाम और गुण कीर्तन में विभोर रहते थे। भगवान जगन्नाथ के द्वार पर ही खड़े होकर उन्होंने अपनी जीवन लीला को श्री विग्रह में लीन कर लिया। साथ ही यहाँ संत सूरदास जी, तुलसीदास जी, कबीर, नरसी, पीपा, नानक, रैदास, नामदेव, रंकन, धन्ना भगत आदि की कथाएं भी है। आनंद, गिरी, पुरी, वन, आश्रम, पर्वत, भारती एवं नाथ आदि 10 नामी साधुओं की व्युत्पत्ति का कारण भी लिखा है। भगवती महाकाली तथा ढूंढीराज की उत्पत्ति की कथा भी मिलती है। भगवान गणपति को यहाँ पर ब्रह्मा के रूप में चित्रित किया गया है। भूत भावन सदाशिव की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवती पार्वती के पुत्र के रूप में जन्म लेने का उन्हें वर प्रदान किया। तदंतरन उन्होंने भगवान शिव के पुत्र के रूप में अवतार धारण किया। इसमें रावण एवं कुंभकर्ण के जन्म की कथा, रुद्र अवतार श्री हनुमान जी की रोचक कथा भी मिलती है। केसरी जी की पत्नी अंजनी के गर्भ से श्री हनुमत लाल जी अवतार धारण करते हैं। आकाश में उड़ते हुए लाल सूर्य को देख फल समझकर उसे निगलने का प्रयास करते हैं। सूर्य के अभाव में अंधकार देखकर इंद्र ने उनकी हनु यानी ठुड्डी पर वज्र से प्रहार किया, जिससे हनुमान जी की ठुड्डी टेढ़ी हो जाती है और वे पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं, जिससे उनका नाम हनुमान पड़ा। इसी बीच रावण उनकी पूंछ पकड़कर लटक जाता है, फिर भी उन्होंने सूर्य को नहीं छोड़ा। 1 वर्ष तक रावण से युद्ध होता रहा। अंत में रावण के पिता विश्वा मुनि वहां आते हैं और वैदिक स्त्रोत से हनुमान जी को प्रसन्न कर रावण का पिंड छुड़ाते हैं। तदंतरन ब्रह्मा जी के प्रादुर्भाव तथा सृष्टि और उत्पत्ति की कथा एवं शिव पार्वती के विवाह का वर्णन हुआ है। अंतिम अध्यायों में मुगल बादशाहों तथा अंग्रेज शासकों की भी चर्चा हुई है। मुगल बादशाहों में बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब आदि प्रमुख शासकों का वर्णन मिलता है। छत्रपति शिवाजी की वीरता का भी वर्णन प्राप्त है। इसके साथ ही विक्टोरिया के शासन और उसके पार्लियामेंट का भी उल्लेख है। विक्टोरिया को यहाँ विक्टावती के नाम से कहा गया है। कलयुग के अंतिम चरण में नरकों के भर जाने की गाथा भी मिलती है। सभी नरक मनुष्यों से परिपूर्ण हो जाते हैं तथा नरकों में अजीर्णता आ जाती है। अंत में कलयुग के सामान्य धर्म के वर्ण के साथ इस पर्व का उपसंहार किया गया है। इस पुराण का अंतिम पर्व है उत्तर पर्व। उत्तर पर्व में मुख्य रूप से व्रत, दान और उत्सवों के वर्णन प्राप्त होते हैं। व्रतों का अद्भुत प्रतिपादन यहाँ हुआ है। प्रत्येक तिथियों, मासों एवं नक्षत्रों के व्रतों तथा उन तिथियों आदि के अधिष्ठात्र देवताओं का वर्णन, व्रत की विधि
और उसकी फलश्रुतियों का बड़े विस्तार से प्रतिपादन किया गया है। उत्तर पर्व के प्रारंभ में श्री नारद जी को भगवान श्री नारायण विष्णु माया का दर्शन कराते हैं। इसी समय नारद मुनि के श्वेत द्वीप में भगवान नारायण का दर्शन कर उनकी माया को देखने की इच्छा प्रकट की। नारद जी के बार बार आग्रह करने पर श्री नारायण नारद जी के साथ जम्बू द्वीप में आए और मार्ग में एक बृहद ब्राह्मण का रूप धारण कर लिया। विदिशा नगरी में धन धान्य से समृद्ध उद्यमी, पशुपालन में तत्पर, कृषि कार्य को भली भांति करने वाला वीरभद्र नामक एक वैश्य निवास करता था। वे दोनों सर्वप्रथम उसी के घर गए। उस वैश्य ने उनका यथोचित सत्कार कर भोजन के लिए पूछा। यह सुनकर वृद्ध ब्राह्मण रूपधारी भगवान ने हंसकर कहा, तुमको अनेक पुत्र पौत्र हो, तुम्हारी खेती और पशुधन की नित्य वृद्धि हो, यह मेरा आशीर्वाद है। यह कहकर वे दोनों वहां से चल पड़े। मार्ग में गंगा के तट पर गांव में गोस्वामी नामक एक दरिद्र ब्राह्मण रहता था। वे दोनों उसके पास पहुंचे। वह अपनी खेती आदि की चिंता में लगा था। भगवान ने उससे कहा, हम तुम्हारे अतिथि हैं और भूखे हैं, अतः भोजन कराओ। उस ब्राह्मण ने दोनों को अपने घर पर लाकर स्नान भोजन आदि कराया। अनंतर उत्तम शैया पर शयन आदि की व्यवस्था की। प्रातः उठकर भगवान ने ब्राह्मण से कहा, हम तुम्हारे घर में सुख पूर्वक रहे। परमेश्वर करे कि तुम्हारी खेती निष्फल हो, तुम्हारी संतति की वृद्धि ना हो। इतना कहकर वे वहां से चले गए। यह देखकर नारद जी ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, भगवान, वैश्य ने आपकी कुछ भी सेवा नहीं की, परंतु आपने उसे उत्तम वर दिया। किंतु इस ब्राह्मण ने श्रद्धा से आपकी बहुत सेवा की, फिर भी उसे आपने आशीर्वाद के रूप में श्राप ही दिया। ऐसा आपने क्यों किया? भगवान ने कहा, नारद, वर्ष भर मछली पकड़ने से जितना पाप होता है, एक दिन हल जोतने से उतना ही पाप होता है। वह वैसे अपने पुत्र पौत्रों के साथ इसी कृषि कार्य में लगा हुआ है। हमने ना तो उसके घर में विश्राम किया और ना भोजन ही किया। इस ब्राह्मण के घर में भोजन और विश्राम किया। इस ब्राह्मण को ऐसा आशीर्वाद दिया कि जिससे यह जगज्वाल में न फंसकर मुक्ति को प्राप्त कर सके। इस प्रकार बातचीत करते हुए वे दोनों आगे बढ़ने लगे। आगे चलकर भगवान ने नारद जी को कान्यकुब्ज के सरोवर में अपनी माया से स्नान कराकर एक सुंदर स्त्री का स्वरूप प्रदान किया तथा एक राजा से विवाह कराकर पुत्र पौत्रों से संपन्न जगज्वाल की माया में लिप्त कर दिया तथा कुछ समय बाद पुनः नारद जी को अपने स्वाभाविक रूप में लाकर भगवान अंतर्हित हो गए। नारद जी ने अनुभव किया कि इस माया के प्रभाव से संसार के जीव पुत्र, स्त्री, धन आदि में आसक्त हो रोते गाते हुए अनेक प्रकार की चेष्टाएं करते हैं। अतः मनुष्य को इससे सावधान रहना चाहिए। इसके बाद संसार के दोषों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। महाराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न करते हैं, यह जीव किस कर्म से देवता, मनुष्य और पशु आदि योनियों में उत्पन्न होता है? शुभ और अशुभ फल का भोग यह कैसे करता है? इसका उत्तर देते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि उत्तम कर्मों से देव योनि, मिश्र कर्म से मनुष्य योनि और पाप कर्म से पशु आदि योनि में जन्म होता है। कर्म और अधर्म के निश्चय में श्रुति ही प्रमाण है। पाप से पाप योनि और पुण्य से पुण्य योनि प्राप्त होती है। वस्तुतः संसार में कोई सुखी नहीं है। प्रत्येक प्राणी को एक दूसरे से भय बना रहता है। यह कर्म में शरीर जन्म से लेकर अंत तक दुखी ही है। जो पुरुष जिनेंद्रिय है और व्रत, दान तथा उपवास आदि में तत्पर रहते हैं, वे ही सदा सुखी रहते हैं। तदंतरन यहाँ भगवान श्री कृष्ण के द्वारा विविध प्रकार के पाप एवं पुण्य कर्मों का फल बताया गया है। अधम कर्म को ही पाप और अधर्म कहते हैं। स्थूल, सूक्ष्म, अति सूक्ष्म आदि भेदों द्वारा करोड़ों प्रकार के पाप है, पर यहाँ बड़े बड़े पापों का संक्षेप में वर्णन किया गया है। पर स्त्री का चिंतन,
दूसरे का अनिष्ट चिंतन और अकार्य यानी कुकर्म में अभिनिवेश, ये 3 प्रकार के मानस पाप है। अनियंत्रित प्रलाप, अप्रिय, असत्य, परनिंदा और विसुनता अर्थात चुगली, ये 5 वाचिक पाप है। उपलक्ष्य भक्षण, हिंसा, मिथ्या काम सेवन अर्थात असंयमित जीवन व्यतीत करना और पर्दन हरण, ये 4 कायिक पाप है। इन 12 कर्मों के करने से नरक की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही जो पुरुष संसार रूपी सागर से उद्धार करने वाले भगवान सदाशिव अथवा भगवान विष्णु से द्वेष रखते हैं, वे घोर नरक में पड़ते हैं। ब्रह्म हत्या, सुरापान, स्वर्ण की चोरी और गुरु पत्नी गमन, ये 4 महापातक हैं। इन पातकों को करने वालों के संपर्क में रहने वाला 5वां महापातकी गिना जाता है। ये सभी नरक में जाते हैं। इनके अतिरिक्त कई प्रकार के उपपातकों का भी वर्णन आया है, जिनका फल दुख और नरक गमन ही है। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य शरीर को नश्वर जानकर लेश मात्र भी पाप ना करे। पाप से अवश्य ही नरक भोगना पड़ता है। पाप का फल दुख है और नरक से बढ़कर अधिक दुख कहीं नहीं है। पापी मनुष्य नरकवास से अनंतर फिर पृथ्वी पर वृक्ष आदि अनेक प्रकार की स्थावर योनियों में जन्म ग्रहण करते हैं और अनेक कष्ट भोगते हैं। अनंतर कीट, पतंग, पक्षी, पशु आदि अनेक योनियों में जन्म लेते हुए अति दुर्लभ मनुष्य जन्म पाते हैं। स्वर्ग एवं मोक्ष देने वाला मनुष्य जन्म पाकर ऐसा कर्म करना चाहिए जिससे नरक ना देखना पड़े। यहाँ मनुष्य योनि देवताओं तथा असुरों के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है। धर्म से ही मनुष्य का जन्म मिलता है। मनुष्य जन्म पाकर उसे धर्म की वृद्धि करनी चाहिए। जो अपने कल्याण के लिए धर्म का पालन नहीं करता है, उसके समान मूर्ख कौन होगा। यह देश सभी देशों में उत्तम है। बहुत पुण्य से प्राणी का जन्म भारतवर्ष में होता है। इस देश में जन्म पाकर जो अपने कल्याण के लिए सत्कर्म करता है, वही बुद्धिमान है। जिसने ऐसा नहीं किया, उसने अपने आत्मा के साथ वंचना की। जब तक यह शरीर स्वस्थ है, तब तक जो कुछ पुण्य बन सके कर लेना चाहिए। बाद में कुछ भी नहीं हो सकता। दिन रात के बहाने नित्य आयु के ही अंश खंडित हो रहे हैं। फिर भी मनुष्यों को बोध नहीं होता कि एक दिन मृत्यु आ पहुंचेगी और इन सभी सांप्रियों को छोड़कर अकेले चले जाना पड़ेगा। फिर अपने हाथ से ही अपनी संपत्ति सत्पात्रों को क्यों नहीं बांट देते। मनुष्य के लिए दान ही पाथेय अर्थात रास्ते के लिए भोजन है। जो दान करते हैं वे सुखपूर्वक जाते हैं। दानहीन मार्ग में अनेक दुख पाते हैं, भूखे मरते जाते हैं। इन सब बातों को विचार कर पुण्य कर्म ही करना चाहिए। पुण्य कर्मों से देवत्व प्राप्त होता है और पाप करने से नरक की प्राप्ति होती है। जो सत्पुरुष सर्वात्म भाव से श्री परमात्मा प्रभु की शरण में जाते हैं, वे पद्म पत्र स्थित जल की तरह पापों से लिप्त नहीं होते। इसलिए द्वंद्व से छूटकर भक्ति पूर्वक ईश्वर की आराधना करनी चाहिए तथा सभी प्रकार के पापों से निरंतर बचना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं कि यहाँ भीषण नरकों का जो वर्णन किया गया है, उन्हें व्रत उपवास रूपी नौका से पार किया जा सकता है। प्राणी को अति दुर्लभ मनुष्य जन्म पाकर ऐसा कर्म करना चाहिए जिससे पश्चाताप ना करना पड़े और यह जन्म भी व्यर्थ ना जाए और फिर जन्म भी ना लेना पड़े। जिस मनुष्य की कीर्ति, दान, व्रत, उपवास आदि की परंपरा बनी है, वह परलोक में उन्हीं कर्मों के द्वारा सुख भोगता है। व्रत तथा स्वाध्याय ना करने वाले की कहीं भी गति नहीं है। इसके विपरीत व्रत स्वाध्याय करने वाले पुरुष सदा सुखी रहते हैं। इसलिए व्रत स्वाध्याय अवश्य करना चाहिए। इस पर्व में अनेक व्रतों की कथा, महात्म्य, विधान तथा फलश्रुति योगियों का वर्णन किया गया है। साथ ही व्रतों के उद्यापन की विधि भी बताई गई है। एक एक तिथि में कई व्रतों का विधान है। जैसे प्रतिपदा तिथि में तिलक व्रत, अशोक व्रत,
कोकिला व्रत, बृहत्पो व्रत आदि का वर्णन हुआ है। इसी प्रकार जाति स्मर, भद्र व्रत, यम द्वितीया, मधुक तृतीया, हरकाली व्रत, ललिता तृतीया व्रत, अभियोग तृतीया व्रत, उमा महेश्वर व्रत, सौभाग्य शयन, अनंत तृतीया, रस कल्याणी तृतीया व्रत तथा अक्षय तृतीया आदि अनेक व्रत तृतीया तिथि में ही वर्णित है। इसी प्रकार गणेश चतुर्थी, श्री पंचमी कथा, श्री पंचमी व्रत कथा, विशोक षष्ठी, कमल षष्ठी, मंदार षष्ठी, विजया सप्तमी, मुक्ताभरण सप्तमी, कल्याण सप्तमी, शर्करा सप्तमी, शुभ सप्तमी तथा अचला सप्तमी आदि अनेक सप्तमी व्रतों का वर्णन हुआ है। तदंतर बुधाष्टमी, श्री कृष्ण जन्माष्टमी, दुर्वा की उत्पत्ति एवं दुर्वाष्टमी, अनगाष्टमी, श्री वृक्ष नवमी, ध्वज नवमी, आशा दशमी आदि व्रतों का निरूपण हुआ है। द्वादशी तिथि में तारक द्वादशमी, अरण्य द्वादशमी, गौवत्स द्वादशमी, देवसैनी एवं देवोत्थानी दशमी, निरंजन दशमी, मल्लन दशमी, विजय श्रवण दशमी, गोविंद दशमी, अखंड दशमी, धरती व्रत अर्थात वराह दशमी, विशोक दशमी, विभूति दशमी, मदन दशमी आदि अनेक दशमी व्रतों का निरूपण हुआ है। त्रयोदक तिथि के अंतर्गत अभादक व्रत, दौर्भाग्य, दौर्गंध्य नाशक व्रत, धर्मराज का समाराधन व्रत यानी यमा दर्शन त्रयोदशमी, अनगत्र योद श्रीवत का विधान और उसके फल के वर्णन लिखे हैं। चतुर्थदशी तिथि में पाली व्रत एवं रंभा यानी कतली व्रत, शिव चतुर्थ त्रिवत में महर्षि अंगिरा का आख्यान, अनंत चतुर्श्रीवत, श्रवणिका व्रत, नक्त व्रत, फल त्याग चतुर्थ श्रीवत आदि विभिन्न व्रतों का निरूपण हुआ है। तदंतरन अमावस्या में श्राद्ध तर्पण की महिमा वर्णन, पूर्णामासी व्रतों का वर्णन जिसमें वैशाखी, कार्तिकी और माघी पूर्णिमा की विशेष महिमा का वर्णन, सवित्री व्रत कथा, कृतिका व्रत के प्रसंग में रानी कलिंग भद्रा का आख्यान, मनोरम पूर्णिमा तथा अशोक पूर्णिमा की व्रत विधि आदि विभिन्न व्रतों और आख्यानों का वर्णन किया गया है। तिथियों के व्रतों के निरूपण के अनंतरन नक्षत्रों और मासों के व्रत कथाओं का वर्णन हुआ है। अनंत व्रत महात्मा में कार्तवीर्य के आविर्भाव का वृतांत आया है। मास नक्षत्र व्रत के महात्म्य में संबरायणी की कथा, प्रायश्चित रूप संपूर्ण व्रत का विधान, व्रतांत, त्याग व्रत एवं ग्रह नक्षत्र व्रत की विधि, शनेश्वर व्रत में महामुनि पेपलाद का आख्यान, संक्रांति के उद्यापन की विधि, भद्रा व्रत तथा भद्रा के आविर्भाव की कथा, चंद्र, शुक्र तथा बृहस्पति को अधर्य देने की विधि आदि के वर्णन हुए हैं। इस पर्व में विविध प्रकीर्ण व्रत के अंतर्गत व्रतों का उल्लेख आता है। तदंतरन माघ स्नान का विधान, स्नान तर्पण विधि, रुद्र स्नान की विधि, सूर्य चंद्र ग्रहण में स्नान का महात्म्य आदि के वर्णन प्राप्त होते हैं। मृत्यु से पूर्व अर्थात मरणासत्र गृहस्थ पुरुष को शरीर का त्याग किस प्रकार करना चाहिए, इसका बड़ा ही सुंदर विवेचन यहाँ हुआ है। जब पुरुष को यह मालूम हो कि मृत्यु समीप आ गई है तो उसे सब ओर से मन हटाकर गरुड़ ध्वज भगवान विष्णु का अथवा अपने इष्ट देव का स्मरण करना चाहिए। स्नान से पवित्र होकर श्वेत वस्त्र धारण करके सभी उपचारों से नारायण की पूजा कर स्तोत्रों से स्तुति करे, अपनी शक्ति के अनुसार गाय, भूमि, स्वर्ण, वस्त्र, अन्न आदि दान करे और बंधु, पुत्र, मित्र, स्त्री, क्षेत्र, धन, धान्य तथा पशु आदि से चित हटाकर ममत्व का सर्वदा परित्याग कर दे। मित्र, शत्रु, उदासीन, अपने और पराये लोगों के उपकार के विषय में विचार ना करता हुआ अपने मन को पूर्ण शांत कर ले। जग गुरु भगवान विष्णु के अतिरिक्त मेरा कोई बंधु नहीं है। इस प्रकार सब कुछ छोड़कर सर्वेश्वर भगवान
अच्युत को हृदय में धारण करके निरंतर वासुदेव के नाम का स्मरण कीर्तन करता रहे और जब मृत्यु अत्यंत समीप आ जाए तो दक्षिणाग्र कुशा बिछाकर पूर्व अथवा उत्तर की ओर सिर कर शयन करे और परमात्मा प्रभु से यह प्रार्थना करे कि हे जगन्नाथ, मैं आपका ही हूँ, आप शीघ्र मुझ में निवास करें। वायु एवं आकाश की भांति मुझ में और आप में कोई अंतर ना रहे। मैं आपको अपने सामने देख रहा हूँ, आप भी मुझे देखें। इस प्रकार भगवान विष्णु को प्रणाम करे और उनका दर्शन करे। जो अपने इष्ट देव का अथवा भगवान विष्णु का ध्यान कर प्राण त्याग करता है, उसके सब पाप छूट जाते हैं और वह भगवान में लीन हो जाता है। मृत्यु काल में यदि इतना करना संभव ना हो तो सबसे सरल उपाय यह है कि चारों तरफ से चित्त वृत्ति हटाकर गोविंद का स्मरण करते हुए प्राण त्याग करना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति जिस जिस भाव से स्मरण कर प्राण त्याग करता है उसे वही भाव प्राप्त होता है। अतः सब प्रकार से निवृत्त होकर वासुदेव का स्मरण और चिंतन करना ही श्रेयस्कर है। इसी प्रसंग में भगवान के चिंतन ध्यान के स्वरूप पर भी प्रकाश डाला गया है, जो साधकों के लिए अत्यंत उपयोगी और जानने योग्य है। महर्षि मार्कंडेय जी के द्वारा 4 प्रकार के ध्यान का विवेचन किया गया है। पहला, राज्य, उपभोग, शयन, भोजन, वाहन, मणि, स्त्री, गंध, माल्य, वस्त्र, आभूषण आदि में यदि अत्यंत मोह के कारण उसका चिंतन स्मरण बना रहता है तो वह मोहजन्य आद्य ध्यान कहा गया है। इस ध्यान से तिर्यक योनि तथा अधोगति की प्राप्ति होती है। दूसरा, दया के अभाव में यदि जलाने, मारने, तड़पाने, किसी के ऊपर प्रहार करने की इच्छा रहती है तो ऐसी क्रियाओं में जिसका मन लगा हो उसे रौद्र ध्यान कहा गया है। इस ध्यान से नरक प्राप्त होता है। तीसरा, वेदार्थ के चिंतन, इंद्रिय के उपशमन, मोक्ष की चिंता, प्राणियों के कल्याण की भावना आदि करना धैर्य ध्यान है। धैर्य ध्यान से स्वर्ग की अथवा दिव्य लोक की प्राप्ति होती है। चौथा, समस्त इंद्रियों का अपने अपने विषयों से निवृत्त हो जाना, हृदय में इष्ट अनिष्ट किसी का भी चिंतन नहीं होना और आत्मस्थित होकर एकमात्र परमेश्वर का चिंतन करते हुए परमात्मा निष्ठ हो जाना, यह सुख ध्यान का स्वरूप है। इस ध्यान से मोक्ष की प्राप्ति अथवा भगवत प्राप्ति हो जाती है। इसलिए ऐसा प्रयत्न करना चाहिए कि कल्याणकारी सुख के ध्यान में ही चित्त स्थिर हो जाए। इस प्रकरण के बाद दान की महिमा एवं विभिन्न उत्सवों का वर्णन आया है। सर्वप्रथम दीपदान की महिमा में रानी ललिता के आख्यान का तथा वृषोत्सर्ग की महिमा का वर्णन हुआ है। अनंतर कन्यादान के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। आभूषणों से अलंकृत कन्या को अपने वर्ण और जाति में दान करने की अत्यधिक महिमा बताई गई है। अनाथ कन्या के विवाह करने का भी विशेष फल कहा गया है। इस पर्व में धेनु दान का विशद वर्णन प्राप्त होता है। कई प्रकार की धेनुओं के दान का प्रकरण आया है। प्रत्यक्ष धेनु, तिल धेनु, जल धेनु, घृत धेनु, लवण धेनु, कांजन धेनु, रत्न धेनु आदि के वर्णन मिलते हैं। इसके अतिरिक्त कपिला दान, महसी दान, भूमि दान, स्वर्ण पंक्ति दान, ग्रह दान, अन्य दान, विद्या दान, तुला पुरुष दान, हिरण्य गर्भ दान, ब्रह्मांड दान, कल्प वृक्ष, कल्प लता दान, गजरथाश्वर दान, काल पुरुष दान, सप्त सागर दान, महाभूत घट दान, सैया दान, हेम हस्तीर्थ दान, विश्व चक्र दान, नक्षत्र दान, तिथि दान, धान्य पर्व दान, लवण पर्वत दान, गुड़ाचल दान, हिमाचल दान, तिलाचल दान, कार्पासाचल दान, घृताचल दान, रत्नाचल दान, रौप्याचल दान तथा शर्कराचल दान आदि दानों की विधियां विस्तार पूर्वक निरूपित हुई हैं। भारतीय संस्कृति में उत्सवों का विशेष महत्व है। विभिन्न तिथियों पर तथा पर्वों पर विभिन्न प्रकार से उत्सवों को मनाया जाता है और सभी उत्सवों की
अलग अलग महिमा भी है। यहाँ इन उत्सवों का भी वर्णन हुआ है। होलिकोत्सव, दीपालिकोत्सव, रक्षाबंधन, महानवमी उत्सव, इंद्र ध्वजोत्सव आदि मुख्य रूप से वर्णित हैं। होलिकोत्सव में ढोंढा की कथा मिलती है। इन उत्सवों के अतिरिक्त कोटि होम, नक्षत्र होम, गणनाथ शांति आदि के विधान भी दिए गए हैं। भविष्य पुराण में व्रत और दान आदि के प्रकरण में जो फलश्रुतियां दी गई है वे मुख्यतः एक लोक तथा परलोक में दुखों की निवृत्ति तथा भोगेश्वर और स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्ति ही संबंधित हैं। सामान्यतः मनुष्य को जीवन में दो बातें प्रभावित करती हैं, एक तो दुखों का भय और दूसरा सुख का प्रलोभन। इन दोनों के लिए मनुष्य कुछ भी करने को तत्पर रहता है। परमात्मा प्रभु में हमारी आस्था एवं विश्वास जागृत हो और हमारे संबंध भगवान से स्थापित हो, इसके लिए अपने शास्त्रों और पुराणों में लौकिक तथा पारलौकिक कामनाओं की सिद्धि के लिए फलश्रुतियां विशेष रूप से प्रदर्शित हुई हैं। वास्तव में दुखों के भय से तथा स्वर्ग आदि सुखों के प्रलोभन से जब मनुष्य एक बार व्रत, दान आदि सत्कर्मों की ओर प्रवृत्त हो जाता है और उसमें उसे सफलता के साथ आनंद की अनुभूति होने लगती है, तो आगे चलकर यह सत्कर्म भी उसका स्वभाव और व्यसन बन जाता है। और जब भी भगवत कृपा से सत्संग आदि के द्वारा उसे वास्तविक तत्व का ज्ञान हो जाता है अथवा मानव जीवन के मुख्य उद्देश्य को वह जान लेता है, तो फिर भगवत प्राप्ति में देर नहीं लगती। वस्तुतः मानव जीवन का मुख्य उद्देश्य भगवत प्राप्ति ही है और भगवत प्राप्ति निष्काम उपासना से ही संभव है। यहाँ व्रत, दान आदि के प्रकरणों में जो फलश्रुतियां आई है वे लौकिक एवं पारलौकिक कामनाओं की सिद्धि में तो समर्थ है ही। यदि निष्काम भाव से भगवती तीर्थ इनका अनुष्ठान किया जाए तो वे जन्म मरण के बंधन से मुक्त कर भगवत प्राप्ति कराने में भी पूर्ण समर्थ हैं। अतः कल्याणकामी पुरुष को ये व्रत, दान आदि कर्म भगवत तीर्थ निष्काम रूप में ही करने चाहिए। एक बात और ध्यान देने की है जो बुद्धिवादी लोगों की दृष्टि में प्रायः खटकती है, वह यह कि पुराणों में जहाँ जिस देवता, व्रत, दान और तीर्थ का महत्व बतलाया गया है वह उसी को सर्वोपरि माना है और अन्य सबके द्वारा उसकी स्तुति कराई गई है। गहराई से विचार न करने पर यह बात विचित्र सी प्रतीत होती है, परंतु इसका तात्पर्य यह है कि भगवान का लीलाभिनय ऐसा आश्चर्यमय है कि इसमें एक ही परिपूर्ण भगवान विभिन्न विचित्र लीला व्यापार के लिए और विभिन्न रुचि, स्वभाव तथा अधिकार संपन्न साधकों के कल्याण के लिए अनंत विचित्र रूपों में नित्य प्रकट हैं। भगवान के सभी रूप नित्य, पूर्णतम और सच्चिदानंद स्वरूप है। अपनी अपनी रुचि और निष्ठा के अनुसार जो जिस रूप और नाम को इष्ट बनाकर भजता है वह उसी दिव्य नाम और रूप में समस्त रूप में भगवान को प्राप्त कर लेता है, क्योंकि भगवान के सभी रूप पूर्णतम हैं और उन समस्त रूपों में एक ही भगवान लीला कर रहे हैं। व्रतों तथा दान आदि के संबंधों में भी यही बात है। एक एवं श्रद्धा एवं निष्ठा की दृष्टि से साधक के कल्याणार्थ जहाँ जिसका वर्णन है वहाँ उसको सर्वोपरि बताना युक्ति युक्त ही है और परिपूर्णतम भगवत्ता की दृष्टि से सत्य तो है ही। तीर्थों की बात यह है कि भगवान के विभिन्न नाम रूपों की उपासना करने वाले संतों, महात्माओं और भक्तों ने अपनी कल्याणमयी सत्य साधना के प्रताप से विभिन्न रूप में भगवान को अपनी अपनी रुचि के अनुसार नाम रूप में अपने ही साधन स्थान में प्राप्त कर लिया और वहीं उनकी प्रतिष्ठा की। एक ही भगवान अपनी पूर्णतम स्वरूप शक्ति के साथ अनंत स्थानों में अनंत नाम रूपों में प्रतिष्ठित हुए। भगवान के प्रतिष्ठा स्थान ही तीर्थ है जो श्रद्धा, निष्ठा और रुचि के अनुसार सेवन करने वाले को यथा योग्य फल देते हैं। यही तीर्थ रहस्य है। इस दृष्टि से प्रत्येक तीर्थ को सर्वोपरि बतलाना सर्वथा उचित ही है।
सब एक है, इसकी पुष्टि तो इसी से भली भांति हो जाती है कि शैव कहे जाने वाले पुराणों में विष्णु जी की और विष्णु पुराण में शिव जी की महिमा गाई गई है तथा दोनों को एक बताया गया है। इसी प्रकार अन्य पुराण विशेष के विशिष्ट प्रधान देव ने अपने ही मुख से अन्य पुराणों के प्रधान देवता को अपना ही स्वरूप बताया है। यह भविष्य पुराण सौर पुराण है जिसमें भगवान सूर्य नारायण जी की अनंत महिमा का वर्णन प्राप्त होता है। परंतु इसी पुराण के अंत में अध्याय 205 में सदाचार का निरूपण हुआ है। इसमें यह बात आई है, भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं, हमने व्रतों में अनेक देवताओं का पूजन आदि कहा, परंतु वास्तव में इन देवों में कोई भेद नहीं है। जो ब्रह्मा है वही विष्णु, जो विष्णु है वही शिव है, जो शिव है वही सूर्य है, जो सूर्य है वही अग्नि, जो अग्नि है वही कार्तिकेय, जो कार्तिकेय है वही गणपति, अर्थात इन देवताओं में कोई भेद नहीं है। इसी प्रकार गौरी, लक्ष्मी, सावित्री आदि शक्तियों में भी भेद का लेस नहीं है। चाहे जिस देवी देवता के उद्देश्य से व्रत करे, पर भेद बुद्धि ना रखे, क्योंकि सब जगत शिव शक्तिमय है। किसी देवता का आश्रय लेकर नियम व्रत आदि करे, परंतु जितने व्रत दान आदि बताए गए हैं वे सब आचार युक्त पुरुष के सफल होते हैं। आचारहीन पुरुष को वेद पवित्र नहीं करते, चाहे उसने छहों अंगों सहित क्यों ना पढ़ा हो। जिस भांति पंख जमने पर पक्षियों के बच्चे घोंसले को छोड़कर उड़ जाते हैं, उसी भांति आचारहीन पुरुष को वेद भी मृत्यु के समय त्याग देते हैं। जैसे अशुद्ध पात्र में जल अथवा श्वान के चर्म में दूध रखने से अपवित्र हो जाता है, उसी प्रकार आचारहीन में स्थित शास्त्र भी व्यर्थ है। आचार ही धर्म और कुल का मूल्य है। जिन पुरुष में आचार होता है वे ही सत्पुरुष कहलाते हैं। सत्पुरुषों का जो आचरण है उसी का नाम सदाचार है। जो पुरुष अपना कल्याण चाहे उसे अवश्य ही सदाचारी होना चाहिए। भविष्य पुराण में इन्हीं सब विषयों का प्रतिपादन बड़े समारोह से संपन्न हुआ है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।